हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग डीबीएमएस का इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को देख रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर हो चुका है और ये जो है तीसरा लेक्चर है। तो यहाँ जो हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी को, नॉर्मलाइजेशन को और उसके टाइप्स को देखेंगे। फिर किसका रिडंडेंसी कितना होता है उसको देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कमांड को देखेंगे, एसक्यूएल कमांड को। तो इतना इस लेक्चर में जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? तो ये जो है कंस्ट्रेंट्स होता है जो कि स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप या एसोसिएशन किसके बीच में, तो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच में। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है, फंक्शनल डिपेंडेंसी में एक सेट जो है एक्यूरेटली डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ अनदर सेट, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो ए एरो बी से करते हैं। और इधर जहाँ की सेट ए जो है डिटरमाइन कर सकता है वैल्यू ऑफ सेट बी को उसके करेक्टली। और ए को किस नाम से जानते हैं? तो ए को डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं और बी को डिपेंडेंट के नाम से जानते हैं। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड होता है, ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है? तो बी जो है सबसेट होता है किसका? तो ए का। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी के नाम से जानते हैं। अगर अगर जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी में बी जो है सबसेट नहीं होगा ए का, तो ये जो है नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी में आ जाएगा। अब अगले टॉपिक में हम लोग नॉर्मलाइजेशन किस चीज को एलिमिनेट किया जाता है, किस चीज को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है उसको देखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं एलिमिनेट करने के लिए फॉलोइंग एनोमलीज को। कौन कौन? तो इंसर्शन को, डिलीशन को, अपडेशन को, ज्वाइन को। ये आप लोग को क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एनोमलीज को जो है एलिमिनेट करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं। तो आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं नॉर्मलाइजेशन को। नॉर्मलाइजेशन क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया है कि ताकि हम जो है इंटेग्रिटी डेटाबेस में जो है इंटेग्रिटी को अचीव कर सके और मैक बना सके डेटाबेस को, क्या? तो मोर मेंटेनेबल। अब जो है हम लोग देखते हैं यहाँ जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आता है, पार्शियल डिपेंडेंसी, और उसके बाद बीसीएनएफ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये सब हमको इसमें देखना है। इसमें जो है देखिए नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? तो किस लिए किया गया है? तो अचीव करने इंटीग्रिटी को डेटाबेस में, और जिससे कि डेटाबेस को और मेंटेनेबल बनाया जा सके। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? तो रिलेशन जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, इफ इट डज नॉट, अगर ये जो है इसके पास मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट, कोई भी मल्टी वैल्यूड या कंपोजिट एट्रीब्यूट नहीं रहता है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको फिर हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कह सकते हैं। जब जबकि इसके पास कोई भी मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट ना हो, तब हम लोग इस रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में समझ सकते हैं। और डेटा जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, देन इट विल हैव हाई रिडंडेंसी। अगर डेटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, इसका जो रिडंडेंसी हाई होगा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है रिलेशन तभी होगा जबकि ये जो है पहले से ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, और इफ डज नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, जबकि ये पार्शियल डिपेंडेंसी कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी कंटेन नहीं किया हो, नहीं हो इसके पास। अब देखते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी जो है ये होता है कि एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। बोल रहा है कि ए डिपेंडेंसी इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। एक डिपेंडेंसी तब कहलाता है पार्शियल डिपेंडेंसी जबकि इसका जो एनी प्रॉपर सबसेट जो है कैंडिडेट की का, वो डिटरमाइन कर लेता है किसको? तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है इसको देखते हैं। तो व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, जबकि जो कि पार्ट नहीं होता है किसका? तो कैंडिडेट सी का। अब आगे देखते हैं, आप लोग को एग्जांपल के साथ दिखाया गया। आर बी द रिलेशनल स्कीमा। आर जो है यहाँ रिलेशनल स्कीमा है, और एक्स वाई और ए जो है सबसेट है किसका? तो एट्रीब्यूट का सबसेट है किसका? तो एट्रीब्यूट का। और एक्स को सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये एनी कैंडिडेट की है, और वाई जो है प्रॉपर सबसेट है
कैंडिडेट की का, और ए जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो वाई जो है यहाँ आप लोग देख सकते हैं डिटरमाइन कर लिया ए को। तो ये जो है पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया, और यहाँ सिर्फ इफ है, एफ जो है नहीं है। वाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ए इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ आप लोग को दिखाया गया है, आप लोग को ये जो एग्जाम्पल है इसके ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसी को जो यहाँ एक्सप्लेन किया गया था पिछले स्लाइड में। अब जो हम लोग यहाँ फुल पार्शियल डिपेंडेंसी को देखते हैं। फुल पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होता है, तो जब ए और बी जो है एट्रीब्यूट होता है सेट ऑफ रिलेशन, एन एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन, सेट ऑफ रिलेशन, बी इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ए, बी जो है ए और बी जो है यहाँ एट्रीब्यूट है एक सेट ऑफ रिलेशन का, और बी जो है फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है किस पे, तो ए पे। और इफ अगर बी जो है फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए बट नॉट एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अगर कहा जा रहा है कि अगर बी जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है ए पे, लेकिन इसमें जो है एनी प्रॉपर सबसेट ए का नहीं है, तो ये जो इसको क्या कहा जाएगा, तो फुल्ली पार्शियल डिपेंडेंट कहा जाएगा। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये रिलेशन जो है पहले से ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जबकि ये पहले से ही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, यही बोला गया है। ये रिलेशन इज इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, अगर ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कहा जाएगा। और इसके साथ कंडीशन है, ये जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और डज नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये जो है कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कंटेन नहीं किया हो। और बोला जा रहा है कि रिलेशन टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, तो इसको जो है इस ये रिलेशन जो है किसके लिए, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए है। तो आइदर एलएचएस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी शुड बी सुपर की और आरएचएस शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट, आइदर मतलब इसमें से कोई एक होना चाहिए कि एलएचएस जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी का इसके पास सुपर की होना चाहिए, या फिर आरएचएस के पास जो है प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं, तो बीसीएनएफ बोलते हैं। तो ये रिलेशन इज इन बीसीएनएफ बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म इफ द एलएचएस ऑफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इज सुपर की, अगर एलएचएस जो है प्रत्येक फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या होना चाहिए, तो सुपर की होना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल फॉर्म्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, द रिलेशनशिप जो है नॉर्मल फॉर्म का इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएफ। तो इस तरह से यहाँ हम लोग जो नॉर्मलाइजेशन को कंप्लीट किए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला स्लाइड को। अब आप लोग देख सकते हैं डिजाइन गोल दिखाया गया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएनएफ का। जीरो रिडंडेंसी किसका होता है, जीरो रिडंडेंसी, इसका आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो है हाई रिडंडेंसी होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का जो है कम होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के कंपेरिजन में, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का जो है सेकेंड के कंपेरिजन में कम रिडंडेंसी होता है, और बीसीएनएफ का जो है नो रिडंडेंसी होता है। ये आप लोग को जो है क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ये टेबल आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसका रिडंडेंसी नहीं होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आप लोग को ऑप्शन में रहेगा बीसीएनएफ किसका कम होता है, उसके बाद हाई रिडंडेंसी किसका होता है, तो ये तो प्रोबेबली आ सकता है क्वेश्चन। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का दे देगा तो लेस देन दे देगा, ग्रेटर देन दे देगा, नो या फिर नन ऑफ दी अबव, तो आप लोग जो है ये याद रख सकते हैं। अब जो है डिजाइन को लॉसलेस डिकम्पोजिशन के बारे में देखना है हम लोग को। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो ऑलवेज होता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी ऑलवेज होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी ऑलवेज होता है, बीसीएनएफ में भी ऑलवेज होता है। तो ये सारे के सारे में जो है लॉसलेस डिकम्पोजिशन होता है, तो ये आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमेशा होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी, बट बीसीएनएफ में जो है समटाइम नॉट पॉसिबल, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। इस तरह से यहाँ हम लोग डिजाइन गोल देखे इसका किसका, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और बीसीएनएफ का।
अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे जो हम लोग डेटा रिट्राइवल को देखेंगे। डेटा रिट्राइवल किसका देखना है, तो एसक्यूएल का देखना है और रिलेशनल अलजेब्रा का देखना है। कमांड्स टू एक्सेस डेटाबेस, कमांड्स जो है जो कि एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को, वो देखते हैं हम लोग। तो इफिशिएंट डेटा रिट्राइवल, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। और किसके लिए, तो इफिशिएंट डेटा रिट्राइवल के लिए, इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए, अपडेशन के लिए, ईटीसी के लिए। द कमांड्स इन द डेटाबेस आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज व्हिच आर एज फॉलोज। कमांड्स जो है डेटाबेस का, ये कितने टाइप्स में कैटेगराइज है, तो थ्री कैटेगरी में है, तो जो कि नीचे दिया गया है। कौन कौन होता है, तो डीडीएल होता है, डीएमएल होता है और डीसीएल होता है। डीडीएल क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जो है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज होता है। डीएमएल का डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा डीसीएल का डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब डीडीएल को देखते हैं हम लोग। डीडीएल जो है डील्स विथ हाउ डेटा टू स्टोर इन द डेटाबेस, ये जो है डील्स करता है किसके मामले में, तो कैसे कि डेटा जो है कैसे स्टोर किया जा सकता है डेटाबेस में। डीडीएल कमांड्स में क्या क्या कौन कौन कमांड्स आता है, कौन सा कमांड्स आता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो कमांड्स इंक्लूड क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, कमेंट एंड ट्रंकेट। कौन कौन कमांड्स इसमें आता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। क्रिएट आता है डीडीएल में, अल्टर आता है डीडीएल में, ड्रॉप आता है डीडीएल में, कमिट आता है डीडीएल में, सॉरी कमिट नहीं है, कमेंट है, कमेंट आता है डीडीएल में, और ट्रंकेट आता है डीडीएल में। 5 कमांड आता है टोटल। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, कमेंट, ट्रंकेट किसमें आता है, तो डीडीएल में आता है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में। अब डीएमएल को देखते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये जो डील्स करता है विथ किसके साथ, तो डेटा मैनिपुलेशन लाइक मॉडिफाइंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग, ईटीसी। ये जो है डील्स किसके साथ करता है, डेटा को मैनिपुलेशन करने में, जैसे कि ले लीजिए तो मॉडिफाई करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने में, ईटीसी में। डीएमएल कमांड्स में कौन कौन कमांड्स इंक्लूड है, इसको देखते हैं। तो सिलेक्ट है, इंसर्ट है, डिलीट है, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, लॉक टेबल, मर्ज, सेल सेल सॉरी मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन एक्सप्लेन प्लान। तो ये सारे के सारे किस में है, तो डीएमएल में। कौन कौन है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, लॉक टेबल, मर्ज, कॉल एंड एक्सप्लेन प्लान, ये सब किस में आ गया, तो ये सब डीएमएल में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ गया। आप लोग को जहां तक पता हो, अगर आप लोग पीवाईक्यू देखे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि मैं करवा चुकी थी TRE 2 और 1 दोनों का, कंप्यूटर साइंस का, अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वहां आप लोग देख सकते हैं, इससे जो क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। ये तो सिर्फ तैयारी में नहीं, सारे के सारे एग्जाम में के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट्स। अब डीसीएल देखते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट इट एक्ट्स एज एन एक्सेस स्पेसिफायर, इसको ये किस लाइक एक्ट करता है, तो ये जैसे कि एक्सेस स्पेसिफायर के जैसा ये एक्ट करता है। और इसमें ग्रांट एंड रिवॉक कमांड्स जो है इंक्लूड होता है। इस तरह से यहाँ हम लोग जो है इम्पोर्टेंट कमांड्स को देख लिए, एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इस तरह से प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। उसके बाद जो है एसक्यूएल क्या है, तो रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा। तो क्वेरी लैंग्वेज, लैंग्वेज यूजिंग व्हिच एनी यूजर्स कैन रिट्राइव सम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। लैंग्वेज जो कि यूज किया जाता है यूजिंग, जिसका यूज करके जो है कोई भी यूजर जो है रिट्राइव कर सकता है डेटा को, किससे, तो डेटाबेस से। उसको हम लोग क्या कह देंगे, तो क्वेरी लैंग्वेज कह देंगे। ये दो टाइप्स का होता है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है यहाँ हम लोग ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल को देख लेते हैं। इसमें जो है ट्रांजैक्शन जो है ये यूनिट है किसका, तो इंस्ट्रक्शन का और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, जो कि परफॉर्म करता है लॉजिकल यूनिट्स ऑफ वर्क को। ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस आर ऑलवेज ऑटोमिक। ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो है ये हमेशा ऑटोमिक होता है नेचर में। आइदर दे विल एग्जीक्यूट कम्प्लीटली, या तो ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, या
एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब देखते ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। ऑटोमेसिटी होता है, कंसिस्टेंसी होता है, आइसोलेशन होता है और ड्यूरेबिलिटी होता है। ऑटोमेसिटी देखते हैं तो आइदर एग्जीक्यूट ऑल ऑपरेशन और नन ऑफ देम, या तो ये ऑल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा या उसमें से कोई भी नहीं। इट इज मैनेज बाय द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट्स। इसको मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट्स के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, तो ये ऑटोमिसिटी हो गया, प्रॉपर्टीज सॉरी प्रॉपर्टीज हो गया, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज ऑटोमिसिटी में क्या होता है, तो इसमें आइदर जो है इसका सारा का सारा ऑपरेशन जो है ये एग्जीक्यूट कर जाएगा या इसमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं किया करेगा। और इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट्स के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में जो है डेटाबेस जो है मस्ट बी कंसिस्टेंट होगा पहले और बाद में, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, पहले और बाद में ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन के बाद या पहले कंसिस्टेंट होगा डेटाबेस। अब जो है अगर ऑटोमेसिटी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो एक्यूरेटली तो कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंसी विल बी अचीव ऑटोमेटिकली। अगर अगर ऑटोमेसिटी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी ये तीनों के तीनों को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए सही तरीके से तो ही जो है अचीव किया जा सकता है कंसिस्टेंसी को ऑटोमेटिकली। अब आइसोलेशन देख लेते क्या होता है। ये सब आप लोग को देख ही चुके हैं कि इसमें ऑटोमेसिटी है, आइसोलेशन है और ड्यूरेबिलिटी है। अगर इन तीनों को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली जो है अचीव हो जाएगा। आइसोलेशन क्या होता है, कंकरेंट ट्रांजेक्शन, the execution of one transaction must be not affect the execution of other transaction। बोल रहा है concurrent transaction में जो है एग्जीक्यूशन जो है वो वन ट्रांजेक्शन का ये जो है नहीं अफेक्ट करना चाहिए अनदर ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूशन को। और इसको मैनेज किया किसके द्वारा जाता है, तो कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट्स के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। अब ड्यूरेबिलिटी देख लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी में जो है आफ्टर द कमिट ऑपरेशन के बाद जो है द चेंजेस शुड बी ड्यूरेबल, चेंजेस जो है ड्यूरेबल होता है और परसिस्ट होता है ऑलवेज इन द डेटाबेस, घूम फिर के जो है आ जाता है डेटाबेस में। और इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, तो रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स के द्वारा जो है इसको मैनेज किया जाता है। स्वाभाविक है, अगर इसे ड्यूरेबल हो जाएगा और ये बार बार आएगा तो इससे क्या होगा, तो इसके लिए जो है रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ ट्रांजेक्शन और कंकरेंसी कंट्रोल को देखे और उसके प्रॉपर्टीज को देख लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है अब जो हम लोग यहाँ एसक्यूएल को देखेंगे और उसका कुछ कमांड्स को देख के जो हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। एसक्यूएल क्या होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। मान लीजिए कि आप जो है एक्सेस और मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, तो डेटाबेस को। एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरी, एसक्यूएल जो है क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा है, रिट्राइव कर रहा है, डेटा को इंसर्ट कर रहा है, रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है, रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है, रिकॉर्ड को और क्रिएट कर रहा है न्यू डेटाबेस, क्रिएट न्यू टेबल्स, क्रिएट व्यू, सेट परमिशंस ऑन टेबल्स, प्रोसीजर और व्यूज। मान के चलिए यहाँ क्या बताया, इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे। तो यहाँ जो है बोला जा रहा है कि आप जो है डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं और उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो इसमें एसक्यूएल का क्या रोल होता है, तो इसका रोल होता है एग्जीक्यूट करना क्वेरी को, रिट्राइव करना डेटा को, इंसर्ट करना रिकॉर्ड को, अपडेट करना रिकॉर्ड को, डिलीट करना रिकॉर्ड को, क्रिएट करना न्यू डेटाबेस, क्रिएट करना न्यू टेबल, क्रिएट करना व्यू को, सेट करना परमिशन, टेबल्स पे जो है परमिशन को सेट करना, प्रोसीजर को और व्यू को। अब हम लोग कमांड्स देखते हैं। एसक्यूएल कमांड सेलेक्ट होता है, फ्रॉम होता है, वेयर होता है और एग्जिस्ट होता है। तो सिलेक्ट में जो है सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम ए रिलेशन एंड सेट ऑफ रिलेशन, इट डिफाइंस व्हाट इज टू बी रिटर्न। बोल रहा है सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम ए रिलेशन, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम ए रिलेशन
और सेट ऑफ रिलेशन सेलेक्ट करना कॉलम को जो है रिलेशन से और सेट ऑफ रिलेशन से, तो ये डिफाइन करता है व्हाट इज टू बी रिटर्न, क्या इसमें रिटर्न किया जा रहा है। तो नोट में एज अपोज्ड टू रिलेशनल एल्जेब्रा, अगर हम लोग रिलेशनल एल्जेब्रा के अपोज में जाते हैं तो इट में गिव डुप्लीकेट टपल्स, ये जो है डुप्लीकेट टपल्स देगा और फॉर द रिपीटेड वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट, किसके लिए, रिपीटेड वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए। और यहाँ पर जो है एसक्यूएल में इसके लिए जो है सिलेक्ट कमांड है। अब फ्रॉम को देख लेते हैं। फ्रॉम जो है इसका यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए टेबल को, किसके लिए, टेबल को डिफाइन करने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। और व्यू को डिफाइन करने के लिए यूज बाय द सिलेक्ट और वेयर स्टेटमेंट, किसके द्वारा किया जाता है, तो सिलेक्ट और वेयर स्टेटमेंट के द्वारा किया जाता है। फ्रॉम का यूज किस लिए किया जाता है, डिफाइन करने के लिए टेबल और व्यू को। और ये किया किसके द्वारा जाता है, तो सिलेक्ट और वेयर स्टेटमेंट के द्वारा किया जाता है। अब वेयर देख ले, तो वेयर का यूज जो हम लोग वेयर का वेयर का यूज किया जाता है किसके लिए, तो डिफाइन व्हाट रिकॉर्ड्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द क्वेरी, किसके लिए, तो डिफाइन करने के लिए कि वो क्या रिकॉर्ड जो है इंक्लूडेड किया जा रहा है किसमें, तो क्वेरी में। और इसका यूज किया जाता है कंडीशनल ऑपरेटर, इट यूजेज, ये जो यूज करता है कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज करता है। अब एग्जिस्ट को देख लेते हैं। एग्जिस्ट का यूज टू चेक वेदर द रिजल्ट ऑफ ए correlated nested query is empty, बोल रहा है एग्जिस्ट इज यूज टू चेक, एग्जिस्ट का यूज किया जाता है चेक करने के लिए कि ये रिजल्ट जो है कोरिलेट कर रहा है नेस्टेड क्वेरी को या फिर एम्प्टी है, कंटेन नो टपल्स, इसके पास कोई भी टपल्स है या नहीं। इसके लिए जो एग्जिस्ट कमांड एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, एग्जिस्ट कमांड का यूज किया जाता है। अब हम लोग ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, एग्रीगेट और ढेर सारा कमांड्स को देखते हैं। यहाँ ग्रुप बाय जो है इसका यूज किया जाता है किसके लिए, तो ग्रुप करने के लिए टपल्स को बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स, किसके बेस पे, तो सम एट्रीब्यूट्स के बेस पे या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बेस पे। लाइक काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप बाय द डिपार्टमेंट, जैसे कि आप लोग ले लीजिए तो काउंटिंग किया जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप बाय किसके साथ, डिपार्टमेंट के साथ। आप लोग को जो है यहाँ कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, क्या पूछेगा, तो ग्रुप बाय कमांड इज यूज टू, या फिर ऑप्शन दे देगा तो इसमें किस कमांड का यूज किया गया है, तो इसके लिए आप लोग को जो है इसका डिटेल में जानकारी रखना है। ग्रुप बाय कमांड का यूज किया जाता है ग्रुप करने के लिए टपल्स को बेस्ड ऑन उसके एट्रीब्यूट्स के बेस पे या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बेस पे। तो ये आप लोग को जो एग्जांपल दिया गया। ऑर्डर बाय का यूज किसके लिए किया जाता है, सॉर्ट करने के लिए, फेस डेटा को जो है सॉर्ट करने के लिए, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू वन और मोर कॉलम, अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग टू वन और मोर कॉलम के अकॉर्डिंग। अब एग्रीगेट फंक्शन फाइंड एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, फाइंड करने के लिए एग्रीगेटेड वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है मोस्टली बिट ग्रुप बाय, किसके साथ किया जाता है, तो मोस्टली इसका यूज किया जाता है ग्रुप बाय के साथ। जैसे कि आप लोग ले लीजिए तो कौन सम मिन मैक्स ये सब किस में आ जाता है, तो ग्रुप बाय में आ जाता है। अब यहाँ आप लोग को एग्जांपल दिया गया है, तो सिलेक्ट कौन फ्रॉम द स्टूडेंट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, बोल रहा है कि सिलेक्ट कीजिए और कौन किससे, तो स्टूडेंट से किया जा रहा है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। नोट वी कैन सेलेक्ट ओनली दोज कॉलम्स वेयर आर पार्ट ऑफ ग्रुप बाय, यहाँ पर जो है नोट में लिखा है कि आप लोग जो है सिलेक्ट ओनली उस कॉलम्स को कर सकते हैं जो कि पार्ट है किसका, तो ग्रुप बाय का। नेस्टेड क्वेरी when one query is part of another query, अगर एक क्वेरी जो है पार्ट है अनदर क्वेरी का तो उसको क्या कह देंगे, तो नेस्टेड क्वेरी कह देंगे। अब अपडेट का यूज किया जाता है अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड्स को, टेबल में जो रिकॉर्ड्स है उसको अपडेट करने के लिए डिलीट, इसका यूज किया जाता है रोज इन ए टेबल, डिलीट करने के लिए रो को टेबल में किसका यूज किया जाता है, तो डिलीट का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब लाइक इन बिटवीन एलाइज अलाइज और हैविंग, ये कमांड देखेंगे और इसके साथ ही हम लोग जो
इंड करेंगे। और आप लोग जो देखें ये टोटल कमांड्स होता है एसक्यूएल का, इस सब के बारे में आप लोग को याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में ही सही किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो इससे आप लोग जो है वहाँ एग्जाम में पकड़ सकते हैं क्वेश्चन में क्या किस कमांड के बारे में पूछ रहा है या किस कमांड से ये कनेक्टेड है। इसके लिए जो आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। लाइक ऑपरेटर का यूज किया जाता है किसके साथ, तो वेयर क्लॉज के साथ। किस चीज को सर्च करने के लिए, तो स्पेसिफाइड पैटर्न इन ए कॉलम, स्पेसिफाइड पैटर्न जो कि कॉलम में प्रेजेंट होता है उसको जो है सर्च करने के लिए वेयर क्लॉज का, लाइक ऑपरेटर का यूज किया जाता है किसके साथ, तो वेयर क्लॉज के साथ। अब इन ऑपरेटर का यूज किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज को किसके साथ, तो इन द वेयर क्लॉज में। अब नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन जो है सिलेक्ट करता है वैल्यूज बिटवीन विद इन ए रेंज, रेंज के बीच में है या नहीं, इसको जो है सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है, तो बिटवीन का होता है। अब एलाइज को देखते हैं, तो एलाइज का यूज किया जाता है टेम्पोरली रीनेम करने के लिए टेबल को और कॉलम हेडिंग को। अब नेक्स्ट है हैविंग। हैविंग क्लॉज का जो है वाज एडेड बिकॉज वेयर कीवर्ड कुड बी यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन। हैविंग क्लॉज का जो है इसको एडेड किया जाता है क्योंकि वेयर कीवर्ड जो है कुड बी यूज्ड विथ एग्रीगेट फंक्शन। वेयर कीवर्ड जो है कुड बी, ये जो है यूज किसके साथ है, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ है। इस तरह से यहाँ जो हम लोग डीबीएमएस का बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे, इसमें मैक्सिमम हम लोग नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी और एसक्यूएल कमांड्स को देख लिए। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, अगर होगा तो आगे और करवाएंगे, नहीं तो हम लोग ओप्स का कॉन्सेप्ट अब देखेंगे। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।